माध्यम से हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस जो कि आज यानी कि 14 दिसंबर को जो आप सभी का वीकली टेस्ट एग्जाम है उसके मोस्ट वीवीआई यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा जो कि आपका आज के टेस्ट एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको आने वाले जो आपका वीकली टेस्ट एग्जाम है तो बोर्ड एग्जाम है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको करवाया जाएगा। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है कि सिल्क मार्ग एशिया से जुड़े हुए थे। तो जो आपका सिल्क मार्ग था ये एशिया से कौन कौन से महाद्वीप से जुड़े हुए थे? तो ये आपका एशिया से यूरोप और अफ्रीका दोनों से जुड़े हुए थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि यूरोप और अफ्रीका दोनों से जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सूरत और हुगली बंदरगाह हाशिए पर चला गया। तो ये कौन सी शताब्दी में हाशिए पर चला गया था? 16वीं शताब्दी में कि 17वीं शताब्दी में कि 18वीं शताब्दी में कि 19वीं शताब्दी में? तो ये आपका 18वीं शताब्दी में हाशिए पर चला गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत का पहला सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला सूती मिल जो आपका है ये बंबई में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो 1854 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर पहली बार कोलकाता में 1818 में स्थापित किया गया था, लेकिन ये जो स्थापित किया गया था ना भैया ये आपका सक्सेस नहीं हो पाया था, इस वजह से इसको पहला नहीं माना जाता है। पहला जो आपका 1854 में बम्बई में स्थापित किया गया था उसी को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसके आविष्कार से कपड़े की बुनाई की प्रक्रिया में मदद मिली जिससे कि उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई? तो किसके मदद से? तो ये आपका स्पेनिंग यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो कोयला आपका पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, पेट्रोलियम भी है, आपका ये नाभिकीय ऊर्जा भी है। हाइड्रो एनर्जी आपका पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए नाभिकीय ऊर्जा भी आता है लेकिन उससे ज्यादा आपका नॉन पारंपरिक यानी कि गैर पारंपरिक में आपका आ जाएगा हाइड्रो एनर्जी, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर इसका क्या होगा? सटीक आंसर आपका हाइड्रो एनर्जी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इनमें से किस खनिज का प्रयोग लोहे के निर्माण में किया जाता है? तो आपका हेमेटाइट का प्रयोग आपका लोहे के निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि इनमें से कौन भारत में कोयला उत्पादन में अग्रणी है? सबसे कोयला का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो हमारा प्यारा झारखंड में, संसाधनों से भरपूर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा झारखंड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत का अधिकांश स्टील संयंत्र अवस्थित है। तो भारत का अधिकांश स्टील संयंत्र कहाँ पे अवस्थित है? मालवा के पठार में कि बुंदेलखंड के पठार में, मेघालय के पठार में कि आपका छोटा नागपुर के पठार में? तो ये आपका हमारा प्यारा छोटा नागपुर, हम लोग छोटा नागपुर के पठार में ना, झारखंड छोटे नागपुर का पठार में। ठीक है, तो यहीं पे आपका अधिकांश स्टील संयंत्र अवस्थित है क्योंकि यहीं से आपका अधिकतम मात्रा में लोहे मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है विनिर्माण उद्योग की श्रेणी में रखा गया है? तो विनिर्माण उद्योग को आपका द्वितीय श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इनमें से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कही जाती है? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु को भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कही जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन में जो आपको करवा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्न में से किस खनिज के लिए उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है, अग्रणी है? तो ये आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है अभ्रक। ठीक है, तो याद रखिए किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है, तो याद रखना है आपको अभ्रक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कर्नाटक की बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमगलुरु, तुमकुरु पेटी में खाली स्थान की वृहत राशि संचित है। तो ये जो आपका पेटी है क्या चीज का पेटी है? पेटी का मतलब समझ रहे हो, ये जो आपका एक क्षेत्र होता है, ठीक है, इस क्षेत्र में आपका एक ही चीज रहेगा, एक ही खनिज रहेगा, तो ये आपका लो एस की पेटी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के घरेलू क्षेत्र की आमदनी में गिरावट आने का सही कारण बतावें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन क्या है कि युद्ध के डर से लोगों के काम पर जाना बंद कर दिए, मृत्यु एवं चोट के कारण सक्षम शारीरिक कार्यबल में संख्या में कमी आई, सरकार ने टैक्स लगाया, अपने घरों के पुनर्निर्माण में लोग व्यस्त रहने के कारण आपका काम पर नहीं जा रहे थे। तो इसका क्या कारण था? ठीक है, जो आपका घरेलू क्षेत्र में आपका आय में गिरावट आया था उसका क्या कारण था? आमदनी में गिरावट का क्या कारण था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि नए युग का प्रतीक किसे माना गया? तो कपास को माना गया।
अगला क्वेश्चन क्या है कि विनिर्माण क्या है? तो देखिए, जब कच्चे माल के मूल्य उत्पाद बना करके अधिक मात्रा में वस्तुओं तथा का उत्पादन किया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए? तो देखिए, जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1764 में बनाई गई स्पिनिंग जेनी मशीन ऊन उद्योग में कताई के प्रक्रिया में तेजी कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। ब्रिटेन के हथकरघा कारीगरों को लगाने लगा। ठीक है, इस नई मशीन ने उनका रोजगार छीन लिया, यानी कि जो आपका स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार हुआ था, इससे क्या हुआ, जो आपके कपड़े बनाने वाले थे हर मजदूर आपका कारीगर, उसका रोजगार छीन लिया गया। इस वजह से उन्होंने क्या किया, इस मशीन के अस्तित्व में लिए खतरे को समझने लगे, इसलिए ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए और तोड़ फोड़ की। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, इसके निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। 5 नंबर में पूछे जाएंगे। देखिए क्या है आपका कि ब्रिटिश कारखानों की सेनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों को रात रात एक देसी विशाल बाजार मिल गया। पहला कारण ये था। दूसरा कारण था भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। इस वजह से आपको तेजी देखने को मिला। अगला देखिए क्या है कि नए कारखाने के लगाए गए पुराने कारखानों में कई पालियों में चलने लगे, बहुत सारे नए मजदूरों को काम मिल गया। उद्योगपतियों के साथ साथ मजदूरों को भी फायदा हुआ, उनके वेतन में बढ़ोतरी होने से कायापलट हो गई। तो तीसरा कारण था। चौथा कारण क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को फंसा देखकर राष्ट्रवादी नेताओं ने भी स्वयं चीजों के प्रयोग पर बल देना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय उद्योग को अधिक बढ़ावा और मिला। ठीक है, इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के कारण विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजारों पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत बना ली। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में सौर ऊर्जा के भविष्य उज्जवल है, ऐसा क्यों? तो देखिए, भारत में सौर ऊर्जा के भविष्य निम्नलिखित कारणों से उज्जवल है। पहला कारण क्या है? तो भारत एक आपका उष्णकटिबंधीय देश है, यानी कि यहाँ पे गर्मी ज्यादा होता है, इसमें से सौर ऊर्जा का दोहन करने की भारी संभावनाएं हैं। साथ ही साथ आपका क्या है कि फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी से सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में बदल दिया जाता है। साथ ही साथ आपका ग्रामीण एवं दूर दराज इलाकों में सौर ऊर्जा तेजी से प्रचलित हो रही है।